हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई यहाँ पे हम क्लास 6 की साइंस का 9th चैप्टर विद्युत तथा परिपथ पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे हम पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है और जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है। और आपको यहाँ पे बता देते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमारा कोर्स चेंज हो गया है। तो अभी भी कई स्कूलों में क्या जो आपका नया साइंस वाला कोर्स आया है ना, वो आधे सेशन के बाद में आया है। तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी यही साइंस पढ़ाई जा रही है। ठीक है। और जो नई वाली साइंस है उसकी हम ये जो आपका सिलेबस है ये खत्म हो जाए, 3 चैप्टर बचे हैं। इसके जस्ट बाद में हम आपकी जो जिज्ञासा वाली विज्ञान है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत क्या होता है? तो विद्युत का जो रिलेशन है वो लाइट से है। परिपथ का मतलब वो लाइट कैसे जल रही है, कैसा उसका सर्किट बनाया जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे। तुम यहाँ पे लिखा है हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। भाई जैसे कि पुराने जमाने में पंखे नहीं होते थे तो या तो हम हाथ से डलाते थे या इस तरीके से एक वो कंबल वगैरह ऊपर पड़ा होता था, उसको हम हाथ से इस तरीके से हिलाते थे, उसमें डोर लगी होती थी तो वो पंखा वो हिलता था, वो कंबल ऐसे ऐसे हिलता था जिससे हमें हवा लगती थी। ठीक है। ये इस सब में क्या हो रहा है भाई, हमें मेहनत लग रही है, पर हमें अपने काम को आसान करने के लिए भाई हम चाहते हैं कि हमको हवा लगे, हमको कुछ करना ना पड़े। हम क्या करते हैं, एक स्विच ऑन कर देते हैं, बस पंखा चलने लगता है और हमको हवा लगती है। ठीक है। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई मेहनत नहीं लगी है। अब तो क्या बोलते हैं, सेंसर वाले पंखे आने लगे हैं, जैसे रिमोट चलाओ और पंखा ऑन। ठीक है। तो सिर्फ आपको एक स्विच ऑन करना पड़ता है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको आसान बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत का प्रयोग करते हैं, या कह लो लाइट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप जल बाहर निकालने के लिए। ठीक है। कुएं के अंदर से हमें पानी निकालना है तो अब हम पंप का प्रयोग करते हैं। और पंप कैसे चलता है? पंप कैसे चलता है? तो पंप वो जो चलता है वो चलता है लाइट से। जमीन की सतह से जल को छत पर रखी टंकी को पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? तो ये भाई क्वेश्चन जो है आपको अपने दोस्त से पूछना है, उससे पूछना है, या आप यहाँ पे कमेंट कर कर भी बता सकते हो कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनमें आप विद्युत का प्रयोग करते हो। ठीक है। बहुत सारे कार्य हैं जिनको आप बता सकते हो आसानी से। अब चलते हैं आगे। तो जहां पे लिखा है क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? मतलब आपको बताना है कि जो आपने बोला है कि कौन कौन सा उपयोग करते हैं लाइट के लिए, तो आपको बोल सकता है ये ऑप्शन भी लिख दो कि भाई हम लाइट जलाते हैं, तो वही ये यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर लिखा है सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। मतलब सूरज चला जाता है फिर भी हम क्या करते हैं, हमारे पास रोशनी होती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। अब पहले क्या होता था, जब लाइट मतलब लाइट क्या, सूरज गया तो पहले के लोग जल्दी क्यों सोते थे, क्योंकि भाई उनके जो भी काम होते थे सारे वो दिन की रोशनी में मतलब सूर्य की रोशनी में कर लेते थे। और उसके बाद जैसे ही अंधेरा होने लगता था वो अपना खाना पीना खा करके सो जाते थे जल्दी। और सुबह ऐसे ही सुबह सूरज के साथ वो भी जलते थे। जैसे जैसे सूरज उगता था वैसे वैसे वो लोग उठकर अपना दैनिक जो नित्य कार्य होता है वो स्टार्ट कर देते थे। ठीक है। ये जो है लाइफ स्टाइल वो बेस्ट होती है, लेकिन आज के ये इरा जो चल रही है इसमें ये लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते हैं हाँ, पर 70 to 80% ये लाइफ स्टाइल जो है वो गायब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भाई अब हमारे पास लाइट है, लाइट है तो हमारे पास रोशनी है। अब रोशनी है तो हम अपने कोई भी कार्य सूरज के छिपने के बाद भी कर सकते हैं। तो अब इसी के चक्कर में क्या हो गया, सारी लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो गई है। हम रात में बहुत देर तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। ठीक है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है। ठीक है। आ, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सूरज छिपने के बाद भी विद्युत का हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। फिर उसके बाद लिखा है यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता भी करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। तो विद्युत हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमें ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। विद्युत हमें
बिजली घर से प्राप्त होती है। मतलब बिजली घर को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस इंग्लिश में बोलते हैं। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है। लेकिन विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है मतलब फिर भी क्या होता है, लाइट हमारे घरों में कभी कभी चली जाती है। ठीक है। और कभी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे 7 दिन लाइट आती है दिन में, और 7 दिन रात में लाइट आती है। ठीक है। यहाँ लिखा है या कई स्थानों पे अनुपलब्ध है। अब अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक लाइट पहुंची नहीं है, लेकिन बहुत कम ही जगह होंगी। अब लगभग हर जगह लाइट पहुंच चुकी है। अब ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग किया जाता है। जैसे कि जहाँ पे लाइट नहीं है, या हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे लाइट, वो लाइट वाले खंभे नहीं लगे हुए हैं। ठीक है। किसी सुनसान गलियों में हम चले जा रहे हैं, वहां रोशनी नहीं है, तो ऐसी ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे? टॉर्च का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? अब ये कह रहे हैं, टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो भाई टॉर्च जो होता है उसमें क्या होता है? सेल डाले जाते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत सेल के ही बारे में पढ़ेंगे। मतलब टॉर्च में जो बैटरी डाली जाती है, जिसको हम विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है। तो अब हम विद्युत सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। टॉर्च के बल्ब को विद्युत विद्युत सेल से मिलती है। तो आंसर हमारा यही लिखा हुआ है, टॉर्च के बल्ब को विद्युत जो है विद्युत सेल से मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहे हैं विद्युत सेल का उपयोग विद्युत सोर्स के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। मतलब ये जो विद्युत सेल है इसका उपयोग सिर्फ टॉर्च में ही नहीं किया जाता है। इसके अलावा अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी का मतलब हैंड वॉच, रेडियो, कैमरा, इन जगह भी किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यान पूर्वक देखा है? तो ये जो बैटरी मिलती है एवर रेडी और पता नहीं कौन कौन सी होती है, ठीक है, इनको ध्यान से देखा है? तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो इसके दो साइड होते हैं। एक साइड में क्या होता है? इस तरीके से उभरा हुआ होता है, और दूसरी साइड में प्लेन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात ये बोल रहे होंगे। तो ये कह रहे हैं आपने देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी और दूसरी ओर धातु की डिस्क लगी होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर प्लस और माइनस देखा है? मतलब यही जो होता है, ये जो छोटा सा लिखा होता है सेल के साइड में, ठीक है, उस एरिया में छोटा सा लिखा होता है प्लस और माइनस, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। फिर ये क्या कहलाता है? या धनात्मक, कहाँ चला गया? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक होती है। मतलब जिधर उभरा हुआ होता है उधर क्या होता है? धनात्मक साइन होता है। जिधर डिस्क होती है उधर नेगेटिव साइन होता है। यही बता रहे हैं। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। तो सभी जितने भी हमारे पास विद्युत सेल होते हैं उनमें दो सिरे होते ही होते हैं, जिनमें एक धनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करती है। तो विद्युत सेल में क्या होता है? तो विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ होते हैं। संचित रासायनिक पदार्थ का मतलब हुआ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है। ठीक है। स्टोर्ड केमिकल मटेरियल भी यहाँ पे बोल सकते हैं। इन्होंने पदार्थ बोला है तो मटेरियल भी बोल सकते हैं। ठीक है। एनर्जी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होके हमको मिलती है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। मतलब जिसमें जितना भी स्टोर्ड मटेरियल था केमिकल वाला, ठीक है, केमिकल जितना स्टोर्ड उसमें से, या कह लो उसमें जितना स्टोर्ड केमिकल एनर्जी थी, जब वो खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वो जो है सेल काम करना बंद कर देता है। यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। चेतावनी की बात दी। चेतावनी मतलब आपको किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वो आपके लिए घातक हो सकता है। देखते हैं क्या चेतावनी दी गई है। इन्होंने कहा है आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार चिन्ह देखा होगा। ये चिन्ह जो है आएगा है चेतावनी का है। ठीक है। यह यहाँ पे चेतावनी के चिन्ह के बारे में बता रहे हैं। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो ये गंभीर चोट तथा मृत्यु का कारण भी बन सकती है। अतः आपको कभी भी विद्युत के तारों, सॉकेट आदि का प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए सुबाह जनित पोर्टेबल जनरेटर द्वारा विद्युत भी इतनी ही खतरनाक होती है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। मतलब कि है
आप सोच रहे हो कि अब मुझे प्रैक्टिकल मतलब मेरे चैप्टर मेरे क्लास के बुक में साइंस की बुक में ये चैप्टर इसमें ऐसे ऐसे बोला गया है, मैं देखता हूँ जरा। कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे जनरेटर से लाइट आ रही हो, चाहे इन्वर्टर से लाइट आ रही हो, चाहे पावर हाउस से लाइट आ रही हो, जो भी लाइट जो है आपके घर में आ रही है उससे आप कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गड़बड़, छोटी सी आपने गड़बड़ कर दी, वो आपके लिए घातक हो सकती है। फिर दूसरी चेतावनी इन्होंने दी है, विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि ना मिलाए। यदि आप ऐसा करेंगे, विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल काम करना बंद हो जाएगा। मतलब क्या है, इन्होंने कहा है विद्युत सेल जो होता है इसके जो टर्मिनल होते हैं से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति के बीच में ना जोड़े। मतलब जो सेल है उसको हमें इनसे बल्ब से अगर आप जोड़ देते हैं तो क्या होगा, जो उसमें रासायनिक पदार्थ स्टोर्ड रासायनिक पदार्थ है, संचित रासायनिक पदार्थ है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और सेल आपका बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, बल्ब है, और बल्ब में इस तरीके का एक तंतु लगा होता है, एक वायर ऐसा लगा होता है, छोटी सी बहुत पतली सी स्प्रिंग लगी होती है। कभी बल्ब, अब तो बल्ब यूज नहीं होते हैं, एलईडी यूज होती है। पहले जो मतलब बल्ब आते थे, आते तो अभी भी हैं लेकिन कम यूज होते हैं, क्योंकि बल्ब जो होता है ज्यादा एनर्जी खींचता है। ठीक है, और एलईडी जो है कम कम एनर्जी लेता है। ठीक है, कम पावर उसमें लगती है। तो हम क्या बता रहे थे, इसमें स्प्रिंग होती है, तो इन इस स्प्रिंग को ही क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और इधर साइड में ये यहाँ से इस तरीके से घूमना जहां तक स्टार्ट हुआ है, ये नीचे एक हल्की सी टोपी होती है। तो ये इसका पहला टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है। ऐसे ही इसमें ये इसका पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है। यहाँ पे दो तरीके के बल्ब जो है वो दिखाए गए हैं। इन्होंने कहा ये वाला जो है वो टॉर्च का बल्ब है, और ये जो है इसका भीतरी वैसे मतलब इसके बल्ब ये सेम ही है, दो तरीके के बल्ब नहीं है, ये बल्ब सेम ही है। अगर इस मेटल को जब हटा देते हैं तो अंदर से हमको कुछ इस तरीके से दिखता है, ये यहाँ पे दिखाया है। अब इन्होंने कहा उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु सतह से चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, तो भाई जो मेटल जो लगा था उसके अंदर क्या होता है, तो ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, एक टॉर्च लेनी है। ठीक है, इसके बल्ब के भीतर देखिए, बल्ब के हमें भीतर देखना है। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। अपने आप नहीं निकालना है, क्योंकि जो उसका बल्ब का कांच होता है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है, वो टूट सकता है, आपके चोट लग सकती है। ठीक है, क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? अब मतलब उसमें पतला सा तार दिखता है स्प्रिंग टाइप का। अब ये कह रहे हैं अब टॉर्च का स्विच दबाना है, देखिए बल्ब का कौन सा भाग प्रदीप्त होता है। जब आप टॉर्च का स्विच दबाते हो ना, तो यही जो तंतु होता है इसी यही जलने लगता है, उसी से ही क्या होती है, रोशनी पैदा होती है। फिर ये लिखा रहे हैं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं, या तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है। ठीक है, दो मोटे तार होते हैं उनके बीच में लगा होता है। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे इस तरीके से दो मोटे मोटे तार हैं जो यहाँ से इस तरीके से निकल के गए हैं, जो कि एक इस टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा हमारा इस टर्मिनल से जुड़ा है। ठीक है, टर्मिनल का मतलब सिरा, सिरा का मतलब साइड। जैसे कि ये हमने एक लाइन खींची, ये इसका पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक बॉक्स बनाया, ये इसका पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। तो इन दो टर्म ये जो है क्या बोला था, मोटे तार से ये हमारा तंतु जुड़ा हुआ है, यही बात इन्होंने बोला है। फिर बोले हैं ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं, मतलब इनको टिकाए रखते हैं, आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है, जो कि हमने बताया इसके एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक के बल्ब के जो ये जो है धातु का ढांचा और धातु की नोक, बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को ना छुए, मतलब ये अलग अलग रखे जाते हैं ताकि टच ना हो।
ठीक है। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी यही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब, मतलब जो हमारे बल्ब होते हैं, ये तो टॉर्च के बल्ब की बात कर रहे थे, लेकिन जो हमारे नॉर्मल जो बल्ब होते हैं उनमें भी यही संरचना होती है। दोनों में ही दो टर्मिनल होते हैं। ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं भाई? अब ये कह रहे दो टर्मिनल होते हैं, अब ये टर्मिनल होते क्यों हैं? तो भाई टर्मिनल इसीलिए होते हैं जिससे कि हम जब अपना बल्ब जलाएं तो हम जो भी बैटरी यूज कर रहे हैं उसका एक सिरा एक टर्मिनल से, बैटरी का दूसरा सिरा उसके दूसरे टर्मिनल से जोड़कर हम अपने बल्ब को जला सके। फिर यहाँ पे लिखा है विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। अब हम विद्युत सेल से जुड़े हुए बल्ब की बात करते हैं। ये कह रहे विद्युत सेल का उपयोग एक बल्ब को प्रदीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? तो इन्होंने कहा है कि हम सेल का उपयोग किस लिए कर रहे हैं यहाँ पे? जो हमारा बल्ब है उसको जलाने के लिए। दीप्तिमान का मतलब जलाने के लिए। बल्ब कैसे जलेगा? तो ये हम कैसे करेंगे? इन्होंने इसके लिए क्रियाकलाप दो बोले। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के टुकड़े, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के चार टुकड़े लीजिए। तो हमें क्या करना है? विद्युत तार के चार टुकड़े हमको लेना है। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से जोड़ दीजिए। इन्होंने क्या किया है भाई? ध्यान से देखिए, इन्होंने दो तार लिए हैं, ठीक है। दोनों ही तारों को क्या किया है? साइड से इन्होंने छीन लिया है। तो हमको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमको तार दिख रहा है यहाँ पे, और ये इस पे प्लास्टिक चढ़ा है। ऐसे ही इधर भी छिला हुआ है, तो इस छिले हुए को इधर जोड़ दिया और इसकी छिले वाले हिस्से को नीचे से जोड़ दिया। मतलब दोनों तारों का एक एक सिरा हमने कहाँ जोड़ दिया है? विद्युत सेल के दोनों टर्मिनल से जोड़ दिया है। बाकी दोनों जो टर्मिनल है उधर हम क्या करेंगे? तो ये जो बाकी दो टर्मिनल हमारे बचे हुए हैं उनसे हम क्या करेंगे? सेल को जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एक टर्मिनल को ऊपर जोड़ दिया, दूसरे तार को नीचे वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। ऐसे ही इसके बीच में जब हम सेल लगा देंगे तो ऊपर इस तार को यहाँ पे जोड़ देंगे और नीचे वाले इस वाले तार को यहाँ पे जोड़ देंगे। ऐसा करेंगे तो हमारा जो बल्ब है वो जग उठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बल्ब के साथ दो तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि तार जो है अपने आप तो जुड़ेगा नहीं, तो हम इसके लिए रबड़ बैंड का यूज कर सकते हैं, या तो इन्होंने कहा है विद्युत रोधी टेप। टेप मतलब कोई भी प्लास्टिक वाला टेप जो है वो हम यूज कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़ना है, तो हम इसको ना अलग अलग ढंगों से जोड़ सकते हैं। तो इन्होंने 4 वायर की बात की थी। इन्होंने क्या किया था? 2 वायर तो इससे जोड़ दिए, ये जो सेल था इससे जोड़ दिए। हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 तार इससे जोड़ दिए और 2 तार जो थे ऊपर वाले बल्ब से जोड़ दिए हैं। इसीलिए इन्होंने 4 तारों की बात की थी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है हम 6 तरीके से जोड़ सकते हैं। तो पहला वाला तरीका ए वाला इन्होंने कहा है, ए से एफ तक दर्शाया गया। मतलब इन्होंने इस बल्ब को 6 तरीके से जोड़ा है और हमारा प्रत्येक व्यवस्था में देखिए बल्ब दीप्त हो रहा है या नहीं, मतलब बल्ब जो है वो जल रहा है कि नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ और नहीं लिखिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये तार, यहाँ पे इस वाले तार, इसका जो बल्ब का जो तार था वो हमने सेल के तार से जोड़ दिया। इधर भी बल्ब का तार सेल के तार से जोड़ दिया। मतलब हमारा एक पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया, कहीं से खुला नहीं है, तो इसलिए बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पे तो हमने जोड़ा है, पर यहाँ पे तो हमने खुला छोड़ दिया। अब मतलब पूरा सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। अब इधर तो जुड़ा है हमारा, पर इधर जो है वो खुला है, इसका मतलब हमारा सर्किट जो है कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमारा तार वो बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। अब हमने इधर क्या किया? इधर वाला तार जो है कहीं से जोड़ा नहीं, अब हमने इधर वाले तार को भी इधर जोड़ दिया और इधर वाले तार को भी इधर जोड़ दिया। तो इस कंडीशन में भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमने जो है क्या बोलते हैं,
सर्किट ही गलत कर दिया, हमारे यहाँ पे कोई सर्किट नहीं बन रहा है। आप कहोगे यहाँ पे मैम सर्किट बन रहा है, यहाँ पे कोई सर्किट नहीं बन रहा है। इस टर्मिनल को हमने जब जोड़ा ही नहीं है तो हमारा सर्किट बना ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी सेम वही कर दिया, एक ही टर्मिनल से दोनों तार जोड़ दिए तो हमारा बल्ब नहीं जला। अब हमने क्या किया है, इसके दूसरे वाले हिस्से को इससे जोड़ दिया और ऊपर वाले हिस्से को इससे जोड़ दिया। हमारा मतलब कि हमने एक टर्मिनल से एक तार को जोड़ा, दूसरे टर्मिनल से दूसरे तार को जोड़ा, तो हमारा लाइट तो हमारा सर्किट जो है पूरा फाइनली कंप्लीट हुआ। अब दोनों हमने टर्मिनल एक दूसरे से जोड़ भी दिए, इसलिए हमारा बल्ब जो है वो जल गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी क्लास सब अच्छे से समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक और बात कहनी है, हमारा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, जिस पे आप पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम डालना, जोजस स्टडी। आप प्ले स्टोर में जब जोजस स्टडी डालोगे तो तुरंत ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ऐप जो है वो तुरंत ओपन होके आ जाएगा और उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पे सारी की सारी बुक्स और उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और जो हम आपको क्वेश्चन आंसर कराते हैं वो भी वहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब सब कुछ वहां पे मिलेगा, सोल्यूशन भी मिलेगी, बुक्स भी मिलेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में मिलेगी। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लेना, और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए, तो ग्रुप्स में अपनी ये हमारी वीडियो जो है वो डालते रहा करो डेली बेसिस पे। ठीक है, अब चलते हैं नया हम आगे। यहाँ पे लिखा है एफ की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण। मतलब ये जो व्यवस्था जो हमने पूरा जो इस तरीके से जो सर्किट बनाया है जोड़ जोड़ के, तो यही इसी को ही क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। यही कारण ये बोल रहे हैं कि यही क्या है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रिक सर्किट का उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। मतलब इसमें जो है अगर करंट फ्लो होगी, अगर कनेक्शन सही किए हैं तो इसमें विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत धारा का मतलब करंट, जो करंट नहीं हमको लग जाती है, फिर करंट लग गया, तो वो वही जो विद्युत धारा उसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, वो आराम से इस पूरे सर्किट में फ्लो होने लगती है, जिससे ही क्या होता है, वो अगर बल्ब लगाया है तो बल्ब जल जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाई है वो जल जाएगा, चलने लगेगा। और अगर जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, कनेक्शन सही से जोड़ा नहीं है तो ये खुला रह जाएगा, तो हमारी करंट जो है फ्लो ही नहीं हो पाएगी। यहाँ तक फ्लो हुई पर यहाँ पे आके रुक गई, तो मतलब वो चीज चलेगी नहीं, ये होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखा है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, जब हमारी करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो मतलब करंट को पूरा रास्ता साफ साफ घूमने का मिलेगा। ठीक है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं होगा तो ही हमारी करंट फ्लो होगी, तो ही वो चीज जो है, वो डिवाइस जो है वो हमारी चलेगी। फिर लिखा है किसी विद्युत परिपथ में 9.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि भाई जब हमने इस तरीके से ये संयोजन किया, इस तरीके से जब हमने इसको जोड़ा, एक सेल से एक बल्ब को जोड़ा, ठीक है, इसके ऊपर वाले टर्मिनल को इधर से जोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर ही जोड़ेंगे इसके टर्मिनल, हम नीचे भी जोड़ सकते हैं, तो हमें इस वाले टर्मिनल को ऊपर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस कनेक्शन को ऐसे और ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जिस तरीके से बनाया गया है वही बनाओ। ठीक है, ये हम सारे कनेक्शन जो है वो देख चुके हैं, कितने तरीके का कनेक्शन जो है वो हो सकता है। तो हमने क्या किया है, कनेक्शन अपना जो सर्किट है वो पूरा कर दिया है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सर्किट जो है फाइनली हमारा पूरा हो चुका, कहीं पर से ब्रेक नहीं है। तो ये करंट जो होती है, यहाँ पे हमारा कौन सा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, जिधर टोपी लगी होती है, और जिधर हमारा डिस्क लगी होती है वो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो करंट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से, मतलब इधर पॉजिटिव से चली कहाँ तक, नेगेटिव तक। तो करंट का फ्लो जो होता है कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है करंट का फ्लो। ठीक है,
ये बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में शायद आपके मैं बताया ना गया हो क्योंकि छोटी क्लास में हो, तो फिलहाल इतना ध्यान रखना। करंट जो है होती है कैसे फ्लो होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ गया, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। तो अब क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, और बल्ब को क्या कर देती है, जला देती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। मतलब हमने कनेक्शन बिल्कुल सही किया है, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, तो क्या कारण हो सकता है, तो हो सकता है कि बल्ब पहले से ही खराब हो, फ्यूज हो। बल्ब फ्यूज को ध्यानपूर्वक देखिए, इसके तंतु के अछूड़े तो नहीं है, मतलब इसका हम अगर चेक करना है तो हम ये चेक कर सकते हैं, इसका जो तंतु लगा होता है, हो सकता है ये तंतु जो है ब्रेक हो या कुछ खराब हो, पहले से जला हुआ हो, ये कारण जो है वो हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसका एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना, मतलब ये जो तंतु लगा होता है, पतली सी स्प्रिंग लगी होती है, हो सकता है वो टूटी हो। बल्ब के तंतु खंडित होने का कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए बल्ब फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। अभी ये तंतु जो है खंडित कैसे हो जाता है, कि हो सकता है कि आपने कनेक्शन कुछ गलत जोड़ा है, या आपने इसको जरूरत से ज्यादा ही इसको पावर दे दी है, तो ये टूट सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या आप क्या अब आप यह बता सकते हैं कि 9.5 सी डी ई आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं हो रहा था, तो ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं भाई, इन्होंने कनेक्शन जो थे वो सही नहीं किए थे। यहाँ पे इन लोगों के कनेक्शन जो थे वो सही नहीं थे, यहाँ पे छोड़ दिया, इधर यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे एक ही टर्मिनल पे दोनों जोड़ दिए, यहाँ पे भी एक ही टर्मिनल पे जोड़ दिए, इसलिए बल्ब जो थे वो सही से जले नहीं थे। इसका आंसर हम पहले ही दे चुके हैं। अब इन्होंने कहा है अब हमें ज्ञात कीजिए कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जाता है, क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे। तो भाई अब आपको क्या करना है, टॉर्च बनाना है। ठीक है, आपके घर में टॉर्च नहीं है, लेकिन हो सकता है आप प्रैक्टिकल के लिए बना सकते हो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो सेल से जो आप छोटे से बल्ब के साथ टॉर्च बना रहे हैं, इसमें कोई करंट नहीं लगने वाला है। लेकिन ध्यान रखना है, अपने आईज को हमेशा बता के रखना है कि कभी कभी बल्ब जो होते हैं वो हो जाता है। ठीक है, 10% ऐसा है कि वो बल्ब का शीशा जो है गलत कनेक्शन होने की वजह से, या ठीक है ज्यादा पावर मिलने, इंस्टेंट पावर मिलने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है, तो चश्मा वश्मा लगा करो। ठीक है, इन्होंने लिया है क्रियाकलाप थी। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का टुकड़ा लीजिए, तो हमें क्या करना है, एक टॉर्च का टॉर्च वाला बल्ब ले, ठीक है, टॉर्च वाला बल्ब लेना है, और उसके बाद उसके साथ में हमें क्या लेना है, कहाँ गया, तार का टुकड़ा लेना है। ठीक है, पहले की तरह दोनों तारों के सिरों को हमें क्या कर देना है, दोनों तारों के सिरों को हमें उसका आवरण हटा देना, मतलब तार को एक साइड से छील देना है। और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक ही तार से इसका संयोजन कर दिया है। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला है दर्शाए हुए अनुसार एक बल्ब को एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर, ठीक है, लगा देना है। मतलब कि ये जो तार है उसको इस तरीके से बांध, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये कह रहे थे अब क्या बल्ब मुड़े जलेगा, इसका आंसर आप दे सकते हो, हमने आपको इतना समझा दिया है भाई कि आप बता सकते हो कि ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। भाई ये पहली ने इस तरीके का संयोजन किया है, तो भाई इसका बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ तार के एक ही टर्मिनल को बल्ब के एक ही टर्मिनल से जोड़ा है। भाई दूसरा टर्मिनल तो जोड़ा नहीं है, तो हमारा सर्किट तो पूरा हुआ नहीं, हमारा परिपथ पूरा ही नहीं हुआ है, तो बल्ब कैसे जलेगा। अब इसके जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमें इससे भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा सर्किट पूरा होगा, तब हमारी करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने से हमारा बल्ब जो है वो जलेगा। इन्होंने कहा तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात बल्ब के टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए, क्या बल्ब दीप्तिमान होता है। अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए, क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है, क्या टॉर्च को ऑन ऑफ करने के समान नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने ये बोला है।
तो इन्होंने इस तरीके से इन्होंने एक और चीज यहाँ पे बता दी है, ठीक है। इसको एक तार से हम डायरेक्ट भी इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तार जोड़ा है, ठीक है। या तो हम यहाँ पे एक तार जोड़ दे इस तरीके से जैसे हमने पहले बताया। अब हमको दूर नहीं रखना है कि ये बल्ब जो है वो हमने ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है, और ऊपर रखा हुआ बल्ब जलने लगा, ऐसे नहीं जलेगा। ये जो बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को हमें पूरा उठाकर इस पे रखना होगा। ये जो हमारी टोपी ऐसी यहाँ पे बनी हुई है इस पे चिपका के रखेंगे जब, तब जाके हमारा बल्ब जलेगा, ठीक है, अगर एक ही तार से आपको जो बनाना है। और फिर जब इस बल्ब को हटा देंगे तो बल्ब हमारा बुझ जाएगा, फिर हम अगर बल्ब इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा बल्ब जो है वो जल जल जाएगा। अब इन्होंने पॉसिबल कंडीशन, मतलब ये दूसरी वाली दी थी जिससे हमारा बल्ब जो है वो ऑन ऑफ होने लगेगा। बल्ब अगर उस टोपी पे रख देंगे तो जलेगा, बल्ब जब ऊपर हटाएंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया है स्विच के बारे में, मतलब जो हमारी बटन होती है जिससे हम लाइट जलाते हैं। इन्होंने कहा है अब स्विच को भी हमें ये बल्ब वाली स्विच नहीं बनानी है, हमें खुद से स्विच बनानी है। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं और हटाते हैं, ठीक है। मतलब क्या करते हैं भाई, अगर हमें यही जो बल्ब को जलाने के लिए हम उसकी नोक को टच करा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर हटा रहे हैं, फिर टच करा रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, इसे ऑन ऑफ हो रहा है। ये करें, यह एक साधारण विद्युत स्विच था, मतलब ये जो है साधारण स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है, हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल और सुविधाजनक स्विच बनाएंगे। अब मतलब है कि इससे भी इजी तरीका हम यहाँ पे अपनाएंगे, क्योंकि हमको बार बार बल्ब को हटाना पड़ रहा था, फिर ये करना पड़ रहा था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, आप दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन, दो तार, और सुरक्षा पिन का मतलब जानते हो ना, ये ड्राइंग पिन मतलब ये जो पिन जो है वो फंसे हुए, जैसे नहीं हम अपने स्कूल वगैरह में नोटिस बोर्ड पे जो पिन लगी होती है उस पे कागज ऐसे पिन लगा के चिपका देते हैं, वही ड्राइंग पिन है, ठीक है। और सुरक्षा पिन मतलब सेफ्टी पिन जो होती है वो दुपट्टा उपट्टा संभालने के लिए लगाई जाती है, वही सेफ्टी पिन, ये आपने देखी है, ठीक है। दो तार, दो तार हमको इस तरीके से चाहिए, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। फिर इन्होंने कहा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड पर स्विच, विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन मतलब सेफ्टी पिन की रिंग में एक डाइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए। तो आपके पास क्या है, थर्माकोल की शीट है जिसपे आपने इसका एक सिरा जो सेफ्टी पिन था उसका एक सिरा जो है पिन करके थर्माकोल में गाड़ दिया है, और दूसरा जो है वो हमारी जो ड्राइंग पिन थी उसमें हमने तार को छील कर उसमें बांध करके दूसरा तार इसमें फंसा दिया है, या यही बात यहाँ पे लिखी है। फिर इन्होंने लिखा है ड्राइंग पिन को थर्माकोल की शीट पर इस तरीके से लगाए सुरक्षा पिन का एक सिरा जो है स्वतंत्र है, इसे स्पर्श कर सकते हैं, कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह का घुमाएं कि स्वतंत्र शिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। क्या आप देखते हैं, अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाएं, क्या बल्ब अभी भी जलता है। तो इन्होंने यहाँ पे आप ये चित्र देखिए, पहले इन्होंने किस तरीके से व्यवस्था की, ये आपने थर्माकोल की शीट पे ये पिन और सेफ्टी पिन वगैरह लगा लिया, इसमें भी एक तार लगा लिया है, इसमें भी एक तार लगा लिया, इसका तार ये है, इसका तार ये है। तार जो आपने लगाया वो छील कर ही लगाए, ऐसे ही नहीं प्लास्टिक के साथ ही लगाए, ठीक है। इसका इधर वाला सिरा जो छील गया था वो हमने सेल के डिस्क की साइड लगा दिया है, और इधर जो इसका सिरा जो छिला वाला था वो हमने इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल, नीचे वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, उधर लगा दिया है। और हमने क्या किया, ठीक है, इसका दूसरा सिरा, सेल का जो दूसरा सिरा है वो हमने ऊपर वाले टर्मिनल, बल्ब के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा दिया है। अभी जब ये सेफ्टी पिन जो है हमने इधर क्या बोलते हैं इधर साइड में है, ठीक है, ये जुड़ी नहीं है, यहाँ पे हटी हुई लगी, ठीक है, ये इस पिन से हटी हुई है, तो मतलब सर्किट जो है वो बीच में हमारा टूट गया। जब टूट गया है तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट हमारा बीच में परिपथ जो है वो हमारा बीच में टूटा हुआ है। अब इस परिपथ को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेफ्टी पिन को इसमें फंसा देंगे, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से सेफ्टी पिन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेफ्टी पिन को हमने इस तरीके से फंसा दिया। जब फंसा दिया तो जब हमारा सेफ्टी पिन यहाँ पे इस तरीके से फंस गया, यहाँ पे देखो, इसको ध्यान रख कर देखो, जब सेफ्टी पिन जो है यहाँ पे हमारा पूरा पूरा फंस गया,
तब हमारा सर्किट जो है पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, कहीं से ब्रेक नहीं हो, तो हमारा बल्ब जो है वो जलने लगा था, क्योंकि इसमें करंट जो है वो आसानी से फ्लो होने लगेगी। ठीक है, आया समझ में? अब इन्होंने वही बात यहाँ पे भी लिखी है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। जब सुरक्षा पिन दोनों डाइन पिनों से स्पर्श करता है, मतलब जब सेफ्टी पिन दोनों पिन को स्पर्श करता है तो इसके रिक्त स्थान को भर देता है। रिक्त स्थान का मतलब यहाँ पे जो गैप था उसको ये भर देता है। ठीक है, और इस स्थिति में स्विच ऑन हो जाता है। मतलब समझ लो, जब हमने सेफ्टी पिन को इधर लगा दिया तो इसका मतलब स्विच ऑन हो गया। जब सेफ्टी पिन को इधर कर दिया, हटा दिया, तो स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, तो इसको ऑन करने के लिए हमें सेफ्टी पिन को इधर इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कहा जाएगा ये स्विच ऑन हो गया। जबकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, तब परिपथ को पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब जो है दीप्यमान हो जाता है। इसका मतलब हमने आपको समझा दिया है। अब ये कह रहे हैं जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो दीप्यमान नहीं होता है। वही बात, जब हम पिन को हटा देते हैं दूसरे पिन से टच नहीं होता है तो हमारा सर्किट पूरा नहीं होता है और ये बल्ब जो है वो जलता नहीं है। इस तरह का ड्राइंग पिनों के बीच में रिक्त स्थान बंद नहीं होता है और सर्किट पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ऑफ स्थिति कहलाती है। समझ गए ना क्या करना है? फिर लिखा है स्विच एक सरल युक्ति है। ठीक है, स्विच क्या है? एक सरल युक्ति। सरल युक्ति जो वर्ड है बहुत ही ज्यादा टफ है, इसको सरल समझने के लिए आप समझ सकते हो कि स्विच जो है बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। ठीक है, जो परिपथ को जोड़ सकती है और तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्यमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए, ठीक है, अन्य युक्तियों को चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं और उनके डिजाइन जटिल होते हैं। ठीक है, जो घरों में उपयोग होने वाले जो हमारे बटन होती है, जिसको हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, जो हमारे स्विच होते हैं घरों में, लाइट वाले जो स्विच होते हैं, उनका फिनोमिना ही यही होता है। वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ऊपर से तो हमको ऐसे दिखते हैं। ठीक है, जब इसको हम इस तरीके से ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इसके इनमें इस तरीके से पिन लगे होते हैं और यहाँ पे इस तरीके से पिन लगी होती हैं। जब हम इसको नीचे करते हैं तो पिन पिन क्या होती है, दोनों से जुड़ जाती है। मतलब इधर भी जुड़ जाती है, इधर भी जुड़ जाती है। ठीक है, और एक तो जुड़ी ही होती है, एक जो होती है वो टच। फिर से हम बना देते हैं ताकि आपको क्लियर समझाया जाए। कलर जो है वो हम दूसरा कर देते हैं यहाँ पे ब्लू। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होती है, स्विच होता है। ठीक है, एक तरफ तो ये हमारा जुड़ा ही होता है, इधर इसकी यहाँ पे इस तरीके से इस बटन के नीचे मेटल का, तांबे की पिन, एक स्क्वायर जैसा पिन लगा होता है। ये तो हमारा जुड़ा ही होता है। इधर क्या होता है, एक हमारा जो क्या बोलते हैं बोर्ड होता है उसमें लगा होता है, इसमें इधर लगा होता है। इस तरीके से जब यहाँ पे गैप होता है, ठीक है, तो ये हमारा सर्किट पूरा नहीं होता, मतलब ऑफ है। जब इसको हम जब दबाते हैं तो यही पिन जो है वो इस तरीके से झुक जाती है और इसकी जो पिन है आपस में टच हो जाती है, मतलब सर्किट पूरा हो जाता है। मतलब फिनोमिना जो है वो यही है, बस उसकी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी जटिल कर दी गई है। सेफ्टी पिन से हमने जब इसको किया है तो बहुत ही इजी प्रोसेस से हो गया। ठीक है, आया इतना समझ में? उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या होता है? सीधी सी बात है, विद्युत चालक का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, जैसे कि सारे मेटल मेटल में करंट फ्लो होती है। इसीलिए हमने किसका यूज किया था, पिन, आलपिन जो कि मेटल की होती है, और सेफ्टी पिन जो कि मेटल की होती है। ठीक है, उसमें करंट फ्लो, जैसे कि हमसे कहा जाता है ना कि कोई भी चीज है, लाइट वाली चीज है, अगर ठीक है, अगर आपको छूना है तो उसके लिए चप्पल पहनो, या लकड़ी के किसी लॉग पे, लकड़ी के किसी तख्ते पे खड़े हो, तब करंट नहीं लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या होती है, विद्युत का चालक है। अब हमको हमें करंट क्यों लगता है? पहली बात, हमें करंट क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी में करंट फ्लो कराया जा सकता है, मतलब हमारी बॉडी में करंट फ्लो होता है, हो सकता है, इसीलिए हमको करंट जो है वो लगता है। अब हमको हम तो अपने आप को करंट लगवाएंगे नहीं, तो हमको करंट से लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी प्लास्टिक चीज का यूज करते हैं। और प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधक कहलाते हैं, जिससे हमको करंट नहीं लगता है। सीधी सी भाषा में, जिससे हमको करंट नहीं लगता है, जो हमें करंट लगने से बचाता है, वो क्या होते हैं, विद्युत रोधक कहलाते हैं। और जिससे हमें करंट लग सकता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है,
जैसे कि हम किसी मेटल से, जहाँ पे खुले हुए तार है, किसी मेटल से हमने छू दिया किसी लाइट को, तो हमको फटाक से करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि मेटल ने करंट पकड़ी। करंट, मेटल मेटल में भी करंट फ्लो होती है, और करंट मेटल से करंट कहाँ गई? हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में करंट फ्लो होती है। भाई उस क्या कहते हैं, मेटल के चमचा है या कुछ भी है जिससे भी आपने टच किया था, उसको तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो तो निर्जीव था। लेकिन आप तो जीवित हो, तो आपको करंट लगेगा तो आपका क्या हाल होगा? सोचा कभी? नहीं सोचा। चलो, यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा है हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे। ठीक है, तो हमने किसका, सर्किट को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग किया? जब हम सेल में सेल से बल्ब को जोड़ रहे थे तो हमने किसका प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया? तार का। तार के अंदर क्या है? मतलब जो वायर थी प्लास्टिक कवर के अंदर क्या थी? मेटल थी ना, वो वायर थी। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, तार किसका उपयोग किया है? तार का उपयोग किया है। फिर उन्होंने कहा है मान लीजिए परपिट बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का प्रयोग करते हैं, तो क्या सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब जो है वो जलेगा? तो भाई बिल्कुल नहीं जलेगा। जो सूती धागा है वो क्या है? सूती जो धागा है वो विद्युत रोधक है, उसमें बल सॉरी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सर्किट में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है, आइए पता करते हैं। इसके पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये बूझो क्या कर रहा है। बूझो 9.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेख को चित्रित किया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है और बल्ब जो है वो जल जाता है। दीप्तिमान मतलब जल जाता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे उसने देखा है बल्ब के अंदर क्या होता है। ये इसका एक टर्मिनल है, ये इसका दूसरा, ये इसका एक टर्मिनल है, इधर इसका दूसरा टर्मिनल है। इस तरीके से इसने संयोजन किया है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे दो सेल लगाए हुए हैं, दो सेल लगाए। ये देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव को जोड़ा, ये पॉजिटिव से हमारी करंट किधर फ्लो हो रही है? नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, यही यहाँ पे दिखाया है और कुछ नहीं खास। तो यहाँ पे लिखा है क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत सर्किट से स्विच को अलग कीजिए। ठीक है, ऐसा करने से आपको चित्र के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करे। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। मतलब क्या किया है कि हमने अपना ये सिस्टम बनाया था बल्ब जलाने का, हमने क्या किया है, इनके तारों को ही अलग कर दिया है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं भाई अलग कर दिया तो बल्ब हमारा जो है वो जलना बंद हो गया। अब हमने क्या किया, इसके बीच में कोई मेटल की चीज रखी। ठीक है, जिससे हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब मेटल की चीज में हमारा क्या आता है? चाबी। अब हमने चाबी को रख दिया। अब ये भी मेटल था, चाबी तो मेटल की थी ना, तो मेटल में तो करंट हमारी फ्लो होती है, मतलब करंट जो है वो बहती है, विद्युत धारा बहती है। तो हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया, तो बल्ब जो है वो हमारा जल गया। ठीक है, आपको ये सारे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में देखना है। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल ही देखना है। तो इसके लिए हमारे इसी चैनल पर हम कुछ शॉर्ट्स वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, उनमें आप देख सकते हो, मजा आएगा। ये सारी चीजें जो आप प्रैक्टिकल करके जो बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिखा है जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, ये जो भी चीज ये बता रहे हैं, सिक्का, कॉर्क, रबर, रबर तो कॉर्क और रबर ये तो हमारे विद्युत रोधी हैं। कांच, चाबी मेटल की, पिन, प्लास्टिक तो विद्युत रोधी है। इस प्लास्टिक की स्केल, लकड़ी का गुटका विद्युत रोधी है। एल्युमिनियम की पत्ती में करंट फ्लो होगी, मोमबत्ती में नहीं। सिलाई मशीन की सुई में होगी क्योंकि ये मेटल की होती है, थर्माकोल में नहीं होगा। कागज तथा पेंसिल की लेड आदि एकत्रित कीजिए। ठीक है, और चालक परीक्षक के तारों को, स्वतंत्र तारों को नमूने की बारी बारी स्पर्श कराइए। ये ध्यान से देखिए कि एक दूसरे के स्पर्श होने पर बल्ब जलता है कि नहीं। मतलब इतनी सारी चीजें, कुछ विद्युत रोधी हैं, कुछ हमारी विद्युत चालक वाली हैं। फिर हमको उन तारों के सिरों के बीच में उनको रखना है, फिर हमें चेक करना है कि ये विद्युत रोधी है कि नहीं। इन प्रैक्टिकल को हम बड़े मजे से कराने वाले हैं, तो वेट करिएगा। ठीक है, मुझे भी मजा आएगा इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने में। और तो क्लियर हो जाएगा आपको क्या विद्युत रोधी है, क्या विद्युत रोधी नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है अपनी नोटबुक में इस तरीके से सारणी बनानी है, फिर आपको बढ़ना है। जैसे चाबी जो है धातु की है तो जलेगा बल्ब,
रबर रबर जो है वो हमारी धातु की तो है नहीं, रबर है। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक और कुछ मटेरियल से बनती है, जैसे पेड़ के दूध से। ठीक है, तो मेटल की तो है नहीं, तो बल्ब हमारा जलेगा नहीं। प्लास्टिक ऑलरेडी हमारा विद्युत रोधक है, तो यहाँ पे भी बल्ब नहीं जलेगा। लकड़ी भी विद्युत रोधक है, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। कांच भी विद्युत रोधक है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। लोहे की कील भी हमारी मेटल की है, तो हमारा बल्ब जो है यहाँ पे जलेगा। ठीक है, तो इतना इस तरीके से सारणी को हम भर लेंगे, आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है। आप क्या पाते हैं कि परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्यमान नहीं होता है। तो इन्होंने कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें हमने उनके सिरों के बीच में लगाए, बल्ब जो है दीप्तिमान ही नहीं हुआ, मतलब जला ही नहीं है। इसका अर्थ है ये जो पदार्थ हमने लगाए थे उनमें विद्युत धारा उसके अंदर से प्रवाहित ही नहीं होती, मतलब इसको विद्युत धारा जब प्रवाहित नहीं होती, इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। और बल्ब नहीं जलेगा तो क्या होगा, ये ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं, विद्युत। देखो, इन्होंने बोला है जो विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है उसको विद्युत चालक कहते हैं, और विद्युत रोधक जो होता है अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। क्या करना करता है, विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर लिखा है 9.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और जो विद्युत रोधक हैं। तो ये हमने आपको बता ही दिए थे पढ़ते टाइम। फिर लिखा है आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं, कौन से रोधक हैं। अध्याय 2 के उन पदार्थों को स्मरण कीजिए जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत चालक होते हैं। जैसे कांच की किनारी जो होती है वो चमकदार होती है, पर वो विद्युत चालक नहीं होती है। आप आसानी से समझ सकते हैं तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमीनियम, अन्य धातुओं क्यों प्रयोग की जाती है। इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि वो मेटल की होती है, मेटल में विद्युत धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है। क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक अन्य परिपथ बनाया था। जब स्विच खुली स्थिति में था तब दो ड्राइंग पिन और थर्माकोल सीट से जुड़े हुए नहीं थे, मतलब ड्राइंग पिन जो थे वो थर्माकोल की सीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब वहां क्या होता है, तो रिक्त स्थान में जब वायु होती है तो वहां पे क्या होता है, तो उसको हम विद्युत रोधक, मतलब वहां पे समझ लो जब हमारे दो इस तरीके से तार हैं वो आपस में जुड़े ही नहीं है, तो इनके बीच में क्या है, वायु है। तो वायु भी क्या है, विद्युत रोधक ही है। ठीक है, और चूंकि स्विच के दो डाइंग पिन के बीच में केवल वायु होती है तो बल्ब जो है दीप्यमान नहीं होता। इसका मतलब वायु भी क्या है, विद्युत रोधक है। ठीक है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, मतलब विद्युत चालक भी इम्पोर्टेंट है, विद्युत रोधक भी इम्पोर्टेंट है। क्यों भाई, करंट से बचने के लिए हमें विद्युत रोधक चाहिए, करंट को चलाने के लिए, करंट को मतलब करंट का यूज करने के लिए हमें विद्युत चालक चाहिए। करंट का यूज कहाँ होगा भाई, हर चीज में करंट का ही यूज हो रहा है। ये जो हमारा बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, सारी चीजें जो चल रही है ना वो लाइट से ही चल रही है। इसके लिए करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होने के लिए हमारा सर्किट बढ़िया मतलब कंप्लीट होना चाहिए। और सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब हमारे पास चालक चीजें होंगी। फिर लिखा है स्विच विद्युत प्लग सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। सुचालक क्या होता है, जिसमें चालन होता है, मतलब जिनमें करंट फ्लो हो सकती है वो सुचालक होते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों प्लग के ऊपर के भाग जो होते हैं, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक और बात समझा देते हैं, जैसे कि स्विच जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, बेकेलाइट का बना होता है, वो एक प्लास्टिक होती है। उसको हम स्विच को छूते हैं करंट लगता है, नहीं लगता, क्योंकि वो प्लास्टिक है, विद्युत रोधक है। और जो हमारे वायर होते हैं, वायर के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ी होती है। क्यों, अगर हम वायर को छूते भी तो हमको करंट ना लगे, इसलिए, क्योंकि वो वायर जो है जिस प्लास्टिक से बनी है वो हमारी क्या है, विद्युत रोधक है। इन्होंने एक चेतावनी दी है, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, मतलब आपके शरीर में भी करंट फ्लो हो सकती है, इसीलिए हमको करंट लगता है। विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, हमारे कुछ इम्पोर्टेंट
शब्द हैं जैसे बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत शैल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल और फिर है हमारे कुछ खास बातें। इनको हम पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना जरूरी है जिससे हमारा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, इन्होंने कहा विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है, इसके दो टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब जो है क्या होने लगता है, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट जो है फ्लो होने पर बल्ब जो है जल उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में प्रवाहित होती है, मतलब करंट जो होती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल या अगर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। स्विच जो होती है एक सरल युक्ति है, मतलब एक ऐसा उपाय है, युक्ति मतलब उपाय है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने और प्रारंभ करने के लिए प्रपथ को तोड़ता और पूरा करता है। मतलब स्विच लगाकर हम उसके सर्किट को तोड़ते भी हैं और जोड़ते भी हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको विद्युत का चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं इन्हें हम विद्युत रोधक या कुचालक कहते हैं। विद्युत चालक को हम सुचालक कहते हैं, विद्युत रोधक को हम कुचालक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उम्मीद है आप चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक